In this video we will learn remove null productions। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था, तो इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर वो पहला वाला समझ में नहीं आया होगा। हमारे पास प्रोडक्शन है S टेंस टू ABC, A टेंस टू AA एप्सिलॉन, B टेंस टू BB एप्सिलॉन, C टेंस टू C। तो स्टेप वन होगा हमारा फाइंडिंग नलेबल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नल वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी नल इस एप्सिलॉन को। तो कौन कौन से हैं देखिए, सी तो है नहीं क्योंकि यहाँ नल है नहीं, तो एक तो है बी, एक है ए। तो ये तो डायरेक्टली है, तो हम फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे ये तो, यानी ये तो ऑब्वियस हमें दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ए एंड बी आर डायरेक्टली नलेबल। अब बात यह है कि इसके अलावा कोई नलेबल है कि नहीं है, तो वो चेक कैसे करेंगे। तो ये दो हो गए नलेबल, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा कोई नलेबल है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने का तरीका ये है कि जब हम बाकी प्रोडक्शन में, यानी इस ए और बी के अलावा, क्योंकि ये तो हो चुके, इनका इम्पैक्ट रखते हैं नल वैल्यू का, तो क्या वो नल बन पा रहा है। जैसे इसमें तो नहीं रख सकते क्योंकि इसमें सिर्फ टर्मिनल है सी टेंस टू सी, तो इसमें तो इसका यूज ही नहीं है वेरिएबल का किसी का राइट हैंड साइड में, ओके। तो अब चलते हैं एस पे। अगर हम एस टेंस टू ए बी सी में पुटिंग करते हैं ये वाली नल वैल्यू बनाने के लिए, ये वाली बी टेंस टू एप्सिलॉन, ठीक है। देन तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें कौन सा प्रोडक्शन मिल रहा है, हमें ये प्रोडक्शन मिल रहा है। एक ही जगह जब आपने रखा, तो जब एक ही जगह रखा तो बचा BC, ABC तो रहेगा ही, वो तो एक तो रहता है कि बिना यूज करे, जो कि है, और एक रहेगा एक ही जगह रखा तो बचा BC, B की जगह इसमें पुट किया तो बचा AC, और दोनों की जगह पुट किया तो बचा C, लेकिन नल तो कहीं नहीं है ना। तो यानी कि इनके इम्पैक्ट्स है, इनके नल वाले इम्पैक्ट्स है, कहीं भी कोई नल और नहीं आया है। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारे पास जो नलेबल वेरिएबल है ए बी के अलावा और कोई नहीं है। सी क्यों नहीं है, सी में तो राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू ही नहीं है प्रोडक्शन में, और इसमें एप्सिलॉन कहीं आ नहीं रहा है। सो ए बी आर नलेबल वेरिएबल्स, ठीक है, नलेबल वेरिएबल्स ये हो गए, ओके। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है इसका इम्पैक्ट देखना है, स्टेप 2 में कि इसका इम्पैक्ट क्या है, उसको रिमूव करना है। यानी उसका जो है, जैसे स्टेप 2 नलेबल इम्पैक्ट, नलेबल इम्पैक्ट करते हैं। तो नलेबल इम्पैक्ट कैसे करेंगे, तो यानी नलेबल का इम्पैक्ट देखेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या है। तो नलेबल का इम्पैक्ट जो है हमने थोड़ा यहाँ भी लिखा था, लेकिन ये स्टेप 2 है तो इसमें यहाँ शुरू से लिखना होता है। तो नलेबल कौन कौन सा था, एक तो ए है नलेबल, और एक है ये वाला नलेबल था ए, और एक है नलेबल का ये वाला ए टेंस टू एप्सिलॉन, और एक है बी टेंस टू एप्सिलॉन। तो इनका इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहीं से, ये फर्स्ट है, इस तरह से चलते हैं इसमें। तो पहले तो ये रहेगा एस टेंस टू, जो है वो ऐसे ही रहेगा एक बार, यानी ये तो रहेगा ही जो भी है। उसके बाद साथ में होगा, जैसा अभी आपको एक बार बताया भी था नीचे मैंने, ये वाली लाइन लिख सकते हैं चाहे तो, यह दोबारा समझ सकते हैं। अगर ए की जगह साइलेंट पुट करा तो BC आएगा, ये आ गया। और अगर बी की जगह साइलेंट पुट करा इसमें या इसमें, बात एक ही, तो ये आएगा AC। और अगर इस बार दोनों की जगह साइलेंट पुट किया तो आएगा C। क्यों, क्योंकि C नल नहीं है, ठीक है ना, ओके।
वो नल हो या नहीं वो बात की बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे प्रोडक्शन में, यानी इसमें। तो इस प्रोडक्शन में ये तो हमने अलग कर लिया, ए टेंस टू एप्सिलॉन। तो ये पहला वाला जो इसका पार्ट है, जैसे ए टेंस टू ए है, ए, तो इसमें अगर आप पुट करते हैं यही वैल्यू, तो एक बार जो ओरिजिनल है वो तो रहता ही है इसमें। और जब ए टेंस टू एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ स्मॉल ए आएगा, क्योंकि कैपिटल ए से एप्सिलॉन हो गया, तो इम्पैक्ट आ गया। और अब आप देख रहे हैं तीसरा ए टेंस टू एप्सिलॉन है, वो आपको नहीं लिखना, क्योंकि उसको आप यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये देखिए। यानी उसको, इस वाले को जो प्रोडक्शन है इसको तो आप पहले लिख चुके हैं यहाँ पर, ये रहा, ये यहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है। तो आप समझ गए। तो इस ये रह गया था सिर्फ, ये तो नहीं रहा, ये तो यहाँ लिख चुके हैं, इसको यहाँ लिख चुके हैं दूसरे वाले को। तो अब यानी इस वाले में, इस वाले पार्ट में हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये तो है नहीं क्योंकि कैपिटल भी नहीं है, तो कैपिटल ए है। लेकिन तो जैसे ही हमने ये वैल्यू पुट की, तो वैसे ही क्या होगा कि ए रहा, और इस ए की जगह जब साइलेंट पुट किया तो ये हो गया ए इंटू अपसाइलेंट। और आपको मैंने बताया था कि जो ए इंटू अपसाइलेंट है वो कितना होता है, ए इंटू अपसाइलेंट कितना होता है, ए होता है, ए इंटू अपसाइलेंट ए होता है। ये हो गया ए इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए। तो ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए आई थिंक। अब नाउ वी विल डिस्कस दिस प्रोडक्शन, इस वाले प्रोडक्शन पे चलेंगे, तो इसमें यूज करेंगे यही। तो क्या है, बी, कैपिटल बी टेंस टू, एक बार तो बी भी है, बी ओके। अब जब बी की वैल्यू, क्या इस वेरिएबल की वैल्यू हमने ये वाली यूज की, तो आएगा बी एप्सिलॉन, जो क्या आएगा बी, तो यानी बी आएगा, आ गया। ओके, अब चलते हैं, ये हो गया क्लियर, ये हो गया, ये तो इसका तो, इसको तो हटाना है, यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको चलते हैं, तो C टेंस टू C। ओके, तो ये आ गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, और ये जो है आपका फाइनल ये आंसर है, यानी ये इस आंसर से, इस क्वेश्चन से ये आंसर आ गया। तो ये है रिमूव नल प्रोडक्शंस क्वेश्चंस। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, रिमूव नल प्रोडक्शन है, एस टेंस टू ए है, ए बी है, ए टेंस टू एप्सिलॉन, बी टेंस टू एप्सिलॉन, डी टेंस टू बी। इसको कर लेना है और इसका आंसर मुझे बताना है आपको। और अभी तो नहीं, इसमें टाइम लगेगा आपको, पहले वो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये आपको करना है। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, जो एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होता है, उसमें जो साइलेंट है वो इस तरह से भी लिखा होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कभी आप सोचो इस तरीके से, ये भी एप्सिलॉन, जैसे अगर ये भी लिखा होगा ना, जैसे इस ऐसे या ऐसे लिखा होता है, हमने यहाँ ई लिखते हैं इसको लिखने में, क्योंकि ये सिंबल इसमें होता नहीं है कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये ऐसा भी लिखा हो सकता है, और ये तो आप, ये तो सेम ही है, मतलब ये तो यही है। तो आप ये मत कहना कि ये सर आपने बताया नहीं, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको करना है प्रैक्टिस, और कोई भी कंफ्यूजन हो आपको पूछ लेना है।